ये एमएम का फुल कोर्स ग्रैंड टेस्ट है अकॉर्डिंग टू पीएमडीसी सिलेबस। केमिस्ट्री के एमसीक्यूज हैं, ठीक है। लास्ट वीडियो में हमने फिजिक्स के कर लिए थे। तो पहले पहले कह रहा है 1 मोल। देखो ना, मोल बहुत बड़ा यूनिट है ऑफ H2O इज इक्वल टू, अगर ये 18 mu तो 1 मॉलिक्यूल का मास है, 18 डिवाइड बाय n, ये भी 1 मॉलिक्यूल का मास है। 1 मोल का ये है जहाँ पे n मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। फिर मॉलिक्यूलर मास पूछ रहे, तो अभी मैंने कहा मॉलिक्यूलर मास EMU या Na पे डिवाइड कर लो तो ये EMU है। यस, ये करेक्ट है। 44 ग्राम, ये 1 मोल का मास है। 44 क्या है, इसमें तो यहाँ पे कोई यूनिट ही नहीं है। 3H2 plus N2 give us 2 mole of NH3. If equal volume of H2 and N2 are taken, then which one is the limiting reagent? देखो, ये मतलब 3 वॉल्यूम इसका है तो 1 वॉल्यूम N2 का। अगर आप दोनों इक्वल ले रहे हो ना, ये भी 3 ले रहे हो, ये भी 3 ले रहे हो, तो फिर तो आपने N बढ़ा दिया, ठीक है। n एक्सेस में आ गए तो इसका मतलब है उसने लिमिटिंग का पूछा है, तो H2 आपके पास क्या हो जाएगा, वो आपके पास लिमिटिंग में आ जाएगा, N2 आपके पास एक्सेस में आ जाएगा। रेडियस ऑफ हाइड्रोजन एटम इज हाउ मच दैट ऑफ रेडियस ऑफ बेरिलियम। तो रेडियस ऑफ हाइड्रोजन इज z टाइम ऑफ Ni, तो z बेरिलियम के लिए क्या है, 4 है, तो 4 टाइम हो जाएगा। सी ऑप्शन आपके पास करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। हाउ मेनी मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन पॉसिबल इफ n प्लस l इज इक्वल टू 4। कह रहे कि n प्लस एल जब 4 हो तो मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन पॉसिबल है। तो n प्लस एल किसके लिए 4 हो सकता है, या 4 प्लस 0 4s, ठीक है, या आपके पास हो जाए कि 3p के लिए मैं कर लूँ 3 प्लस 1, तो ठीक है 3p। तो इसमें इसने क्या क्या मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन, तो एस में मैक्सिमम कितने पॉसिबल हैं, एक ही ऑर्बिटल है, 2 पॉसिबल हैं, ठीक है। p में 3 ऑर्बिटल हैं तो यहाँ पे 6 पॉसिबल हैं इलेक्ट्रॉन, ठीक है, इसलिए ऐसे कर सकते हैं। बाकी तो अगर हम n और 2 पुट कर लें, 2d तो होता ही नहीं है, ठीक है। 3 प्लस 1 3p है, बस 4 प्लस 0 इसी के लिए 4 आता है, ठीक है। तो 3p में मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन 6 पॉसिबल हैं, ठीक है। दैट्स वाई ये आपके पास इसमें करेक्ट हो जाएगा। या अगर ये दोनों की बात कर रहे हैं ना, फिर हम 8 भी लिख सकते हैं। इसने वैसे कोई बात नहीं की, देखो ना, इस तरह के क्वेश्चन फिर कंफ्यूजन पैदा करते हैं। अब इसने ऐसा नहीं कुछ नहीं कहा कि दोनों का, तो 4s में 2 आते हैं, 3p में 6 आते हैं, तो 8 वाला ऑप्शन भी मौजूद है, ठीक है। तो 8 भी हो सकता है अगर हम दोनों को करें, जिनके लिए n प्लस, अगर एक एक को हम करें ना, इसके लिए भी n प्लस l 4 है, तो इसमें 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं 4s में, ठीक है। अच्छा, फिर हमने कहा विच वन इज इंडिपेंडेंट क्वांटम नंबर, तो कौन सा इंडिपेंडेंट, स्पिन क्वांटम नंबर इज इंडिपेंडेंट, ठीक है, क्योंकि ये स्क्रोडिंगर इक्वेशन से नहीं आया। और d subshell is subjected to a magnetic field, the energy of dash orbital become greater than original। तो d subshell is splitted into 5 energy orbital, और जो ये फिर स्प्लिटिंग होते हैं इनके ना, ये कलर वगैरह पैदा होते हैं, तो 2 ऊपर चले जाते हैं एनर्जी में, 3 नीचे, डी स्प्लिटिंग जिसको कहते हैं। और हंड रूल इज नॉट वैलिड फॉर, हंड रूल किसके लिए वैलिड नहीं है, तो H इन सारों में S वाला वो है, और हंड रूल तो फिर डिजेनरेट ऑर्बिटल में आता है, ठीक है। हाफ फील्ड स्टेबिलिटी तो आर इन किसी में S के अलावा कोई और नहीं है। सबशेल द आइसोथर्म इज अ स्ट्रेट लाइन विद पॉजिटिव स्लोप फॉर, किसके लिए होता है, अगर आप ये गैसेस वाले चैप्टर में ग्राफ देख ले, P वर्सेस 1/V गिव यू अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है। पिक द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग द एब्सोल्यूट टेंपरेचर, हाइपोथेटिकल है। काइनेटिक एनर्जी ऑफ गैस 0 हो जाती है, -273 डिग्री, ठीक है। ऑल वैल्यू ऑफ जनरल गैस कांस्टेंट आर डिपेंड ऑन ऑल, सारों पे डिपेंड करता है एक्सेप्ट किस पे डिपेंड नहीं करता, पीटीवी पे नहीं करता, नेचर ऑफ गैस, यूनिट ऑफ मेजरमेंट, इन पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो कंसीडर द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर विच वन हैज मैक्सिमम अट्रैक्टिव फोर्सेस, तो जिसका z जितना 1 से डेविएट हुआ होगा, ठीक है, तो उसका उतना, तो एक 1 है ना, ये तो 1 है, चलो, और 1.5 इसमें तो रिपल्शन हुई है, ठीक है। और ये थोड़ी सी इसमें अट्रैक्शन हुई है, 1 से थोड़ा कम है, इसमें बहुत ज्यादा अट्रैक्शन हुई है, तो डी करेक्ट है, ठीक है। अब इसमें आपको ये पूछ सकते हैं वॉल्यूम किसका कम हुआ है, तो जब अट्रैक्शन होती है तो वॉल्यूम कम हो जाते हैं, तो इसमें सबसे ज्यादा वॉल्यूम कम हुआ है, ठीक है। प्रेशर किस में ज्यादा है, तो फिर इसी में सबसे ज्यादा होगा, ये भी आपसे पूछ सकते हैं। डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन आकर इन विच मॉलिक्यूल, डाइपोल डाइपोल पोलर पोलर मॉलिक्यूल के दरमियान फोर्सेस को कहते हैं, ठीक है। तो SO2 भी पोलर है, HBr भी पोलर है। हाउ मेनी हाइड्रोजन बॉन्ड कैन फॉर्म वन वाटर मॉलिक्यूल विद अनदर, दो वाटर मॉलिक्यूल है, ठीक है, ये OHH,
तो यहाँ पे O है और HH। तो देखो ना, सिर्फ 2 हाइड्रोजन बॉन्ड 2 वाटर मॉलिक्यूल आपस में बना सकते हैं। टू हाइड्रोजन बॉन्ड करेक्ट है, ठीक है। और अगर ओवरऑल कह दे तो फिर 4 हाइड्रोजन बॉन्ड होंगे आपके पास। और फिर आपके पास है पिक अप द करेक्ट स्टेटमेंट अबाउट एवापोरेशन। ये स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है एंडोथर्मिक एक्सटेंसिव, ठीक है। ऑल आर करेक्ट। और ऑल द फॉलोइंग आर एनिसोट्रोपिक एक्सेप्ट NaCl is isotropic. A cube has dash symmetry element, तो cube has 23 element of symmetry. 3H2 plus N2 G2, Kc of reaction is 10 at 2 atm, Kc at 5 atm. Kc प्रेशर पे डिपेंड नहीं करता, वो टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, वो आपके पास कांस्टेंट रहेगा। और इफ द Kc फॉर 3H2 plus NH2 is 2 NH3 is 20, Kc फॉर, अब देखो ना रिएक्शन को उलट कर दी, ठीक है। तो जब रिएक्शन को इसने उलट कर दिया है तो Kc भी इसका, Kc को भी हम इसी पे डिवाइड कर देंगे 1/20, ठीक। तो डिक्रीज हो जाएगा। और अगर ये रिएक्शन का स्क्वायर ले ले, ठीक है, तो आप फिर इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 20, ठीक है। वो रिएक्शन का जो 2 पे डिवाइड कर दे, आप इसका 1/2 पे आप भी यहीं कर लो, फिर ये स्क्वायर रूट आ जाएगा। 3A + B × C + D द करेक्ट रिलेशन फॉर द गिवन रिएक्शन। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, तो जब रिएक्टेंट ज्यादा होते हैं ना तो Kp लेस देन Kc होता है, दैट्स वाई सी ऑप्शन। और जब रिएक्टेंट आपके पास क्या होते हैं, द करेक्ट रिलेशन फॉर द गिवन रिएक्शन विल बी 74 है ना। तो डेल एन देख लो ना, डेल एन आपके पास क्या है, गैसेस 1 - 3 -2 आ रहा है, Kp लेस देन, ठीक है। अगर हम लिक्विड को नहीं लेते ना, सिर्फ गैस को ले लो, तो ये 1 है और वो 3 है। तो नंबर ऑफ मोल ऑफ रिएक्टेंट ज्यादा है, इसका मतलब है Kp आपके पास क्या है, कम है, Kc ज्यादा है। सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ksp डिपेंड ऑन, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ Ksp, तो ये कांस्टेंट है और ये टेम्परेचर पे डिपेंड करता है, ठीक है। और टेम्परेचर इंक्रीजेज द रेट ऑफ विच रिएक्शन, टेम्परेचर बढ़ाने से हर एक रिएक्शन बढ़ता है, ठीक है, बट फिर आगे हद तक फिर एंडो एक्सो इतना नहीं बढ़ता। कंसीडर द रिएक्शन 3H2 + N2NH3 एक्सप्रेशन फॉर द रेट फॉर H2O, तो H2O रिएक्टेंट है वो तो गायब हो रहा होगा, ठीक है। तो हर एक में 1/3, ठीक है, यहीं 3 इसका वो बन जाएगा डिवाइड, तो H, तो ये वाला ही करेक्ट है। पर यूनिट टाइम अ रिएक्शन हैविंग रेट एट कांस्टेंट 0.6 × 10⁻² मोल्स रेडियम बाय डबलिंग द कंसंट्रेशन द रेट वुड क्या होगा, तो रेट आपके पास इंक्रीज होगा, डिक्रीज होगा। तो पहले आपको पता लगाना है ये कौन सा ऑर्डर का रिएक्शन है। और फर्स्ट ऑर्डर 0 ऑर्डर के लिए तो मोल, ठीक है, और dm³ होता है, ठीक है, 0 ऑर्डर के लिए। 1 के लिए सेकंड होता है, 0 के वो फर्स्ट ऑर्डर के लिए सेकंड इनवर्स होता है, सेकंड ऑर्डर के लिए फिर मोल इनवर्स हो जाता है। इसी तरह थर्ड ऑर्डर के लिए मोल इनवर्स है, बट यहाँ पे मोल इनवर्स नहीं है, यहाँ पे मोल ऊपर पावर प्लस में है, तो इसका मतलब है ये कोई फ्रैक्शन ऑर्डर था, इसलिए ऊपर आया तो नीचे माइनस था, ऊपर आया तो प्लस हुआ, ठीक है। तो फ्रैक्शन ऑर्डर है, तो फ्रैक्शन ऑर्डर का बढ़ाने से वो फिर क्या होता है, कम होता है आपके पास, ठीक है। Which one is correct regarding order and molecularity, तो order and molecularity के बारे में कौन सा correct है, कभी कभार ये सेम हो सकते हैं, हमेशा नहीं, ठीक है। All of the following are true about activated complex, short life span इसका होता है, ये unstable होता है, cannot be isolated, तो ये तो सारी correct हैं बातें, यहाँ पे all of the above होना चाहिए था, ठीक है। और 3H2 + N2 2NH3 3NH3, वैसे ये इक्वेशन भी आई थिंक गलत लिखे हैं, ठीक है, 2NH3 होना चाहिए था। विच वन इज करेक्ट फॉर द गिवन रिएक्शन, तो फॉर्मेशन कितने बन रहे हैं आपके पास, फॉर्मेशन तो हम 1 मोल के लिए लेते हैं, यहाँ पे कितने मोल बन रहे हैं, 3, तो फिर आपको क्या करना चाहिए था कि 3 पे इसको फिर डिवाइड करते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे असल रिएक्शन में 2 है, तो इसलिए इन लोगों ने यहाँ पे भी 2 पे डिवाइड किया हुआ है, ठीक है, इसलिए मैंने आप लोगों का ये इक्वेशन रॉन्ग है। विच वन हैज मैक्सिमम हीट ऑफ न्यूट्रलाइजेशन, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द कंपोनेंट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस, तो जितना स्ट्रॉन्ग एसिड जितना स्ट्रॉन्ग बेस उसकी वैल्यू उतनी ज़्यादा, तो H2SO4 स्ट्रॉन्ग एसिड है, KOH स्ट्रॉन्ग बेस है, ठीक है। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ अ ग्रेफाइट इज डैश ग्रेटर देन इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, अब ये याद करने वाली बात है, ठीक है, कि कितने टाइम होता है, तो
ये 12 टाइम है, ठीक है, याद कर लें। मोलर हीट कैपेसिटी ऑफ ग्रेफाइट इज 12 टाइम ग्रेटर देन इट्स स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। फिर आपके पास एक लिक्विड है सारे, विच वन इज ट्रू फॉर द गिवन रिएक्शन। तो इनका सेम होगा, इन पर डिपेंड नहीं करता। सॉलिड लिक्विड के लिए ये सेम होते हैं, ठीक। इंटरनल एनर्जी ऑफ एन आइडियल गैस डिपेंड अपॉन, यू नो दैट इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर पे डिपेंड करते हैं। अमंग ऑल द गिवन विच वन इज स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जिस पे चार्ज जितना ज्यादा है वो उतना स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग है। ये कई दफा हमने पढ़ा है, ठीक है। इसके बारे में और भी आपसे पूछ सकते हैं। इनमें एसिडिक कौन है, तो यही वाला एसिडिक है। इनमें कोवेलेंट कौन है, तो यही वाला कोवेलेंट है। इनमें लीस्ट आयोनिक कौन है, तो वो यही वाला है। इनमें हाईएस्ट कोवेलेंट कैरेक्टर किसमें है, तो यही वाला है। इसमें साइज किसकी कम है, वो इसी की है। इसमें एसिडिक स्ट्रेंथ मैंने पूछ लिया ना, वो इसी के। इसमें लीस्ट बेसिक स्ट्रेंथ किसके, वो इसकी है, ठीक है। ये अब सिर्फ इसमें इलेक्ट्रॉन के लिए लवर कौन सा है, वो यही वाला है। भूखा है सबसे ज्यादा, यही वाला है, ठीक है। कितने क्वेश्चन इसमें आपसे पूछ सकते हैं, ठीक है। तो oxidizing is strongly conversion to positive charge. A bubble of H2 are produced when she is coupled with unknown electrode. The she act has, she किसके तौर पर एक्ट किया है, she ने। तो she ने ऑक्सीडाइजिंग एजेंट इलेक्ट्रॉन गेन, इसका मतलब है जो दूसरा था ना उसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम थी, वो हाइड्रोजन से ऊपर पड़ा था। 88 है कि विच वन इज करेक्ट रिगार्डिंग शी। pH 0 है, रिडॉक्स इलेक्ट्रोड है, गैस आयन इलेक्ट्रोड है, यस ये करेक्ट है। विच वन हैज मैक्सिमम रेडियस, तो फिर वही बात है जिसका नेगेटिव में है। तो पीछे हमने भी पढ़ा कि जिसमें मैग्नीशियम, जिसमें पॉजिटिव चार्ज कम होगा उसकी साइज छोटी होगी, उसका रेडियस भी छोटा होगा, ठीक है। जिसका नेगेटिव में ज्यादा है उसका फिर साइज बड़ा होगा। तो ऑक्सीजन -2 सबसे बड़ा है, ठीक है। अब इसके बारे में वो मैं दोबारा वही चीज आप उलट कर लो, ठीक है। ये वीक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट है, साइज सबसे ज्यादा है, इलेक्ट्रॉन नहीं गेन कर सकेगा, एसिडिक स्ट्रेंथ कम है, बेसिक स्ट्रेंथ इसका ज्यादा है, ठीक है। तो ये सारी बातें उससे इसी पे आप भी अप्लाई कर सकते। अमंग द गिवन व्हिच वन हैज मैक्सिमम आयोनाइजेशन एनर्जी, तो किसकी आयोनाइजेशन एनर्जी आपके पास ज्यादा है। लेफ्ट टू राइट जब आप जाते हो, थर्ड पीरियड में जाओ, क्लोरीन सबसे आखिर में है तो आयोनाइजेशन एनर्जी बढ़ती है। बाकी में आता वैसे मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सोडियम का है, ठीक है। होना तो चाहिए था कि एल्यूमिनियम की बढ़े, लेकिन मैग्नीशियम क्या होता है, वो फुल फिल स्टेबल होता है S2, इसलिए फिर मैग्नीशियम की सबसे ज्यादा, ठीक है। सोडियम से भी ज्यादा होती है, एल्यूमिनियम से भी ज्यादा होती है। विच कंपाउंड इज मोर आयोनिक इन नेचर, तो एनाइन का साइज जिसका कम वो इतना आयोनिक, तो ये हो जाएगा। मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ विच ग्रुप इंक्रीजेस डाउन द ग्रुप, तो कौन सा के मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेस डाउन अ ग्रुप, ग्रुप 5, 6, 7 इनके बढ़ते हैं, ठीक है। तो 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। विच वन इज करेक्ट अबाउट डेंसिटी, तो डेंसिटी के बारे में कौन सी बात आपके पास करेक्ट है, डेंसिटी ऑफ इनकरेक्ट, अच्छा इनकरेक्ट है। टॉप टू बॉटम डेंसिटी बढ़ती है तो मैग्नीशियम की ज्यादा है, ठीक है। रुबिडियम सीजियम टॉप टू बॉटम, रुबिडियम सीजियम, बेरिलियम कैल्शियम, सोडियम पोटाशियम, रुबिडियम सीजियम, ये सीजियम की ज्यादा है ऊपर से, ठीक है। और सोडियम यहाँ पे फिर एक्सेप्शन आ जाता है, होना तो चाहिए थी पोटाशियम की ज्यादा होती है, बट सोडियम की ज्यादा हो जाती है क्योंकि इनका 3d0 होता है, पोटाशियम का वॉल्यूम ज्यादा हो जाता है जिसकी वजह से डेंसिटी कम है। स्टेबिलिटी ऑफ पेरोक्साइड डाउन अ ग्रुप, तो नीचे वाले क्या करते हैं, पहले पेरोक्साइड बनाते हैं, ठीक है, बट बाद में फिर वो सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। तो पहले इंक्रीज होती है देन डिक्रीज। अमंग द गिवन एलिमेंट व्हिच वन इज मोर रिएक्टिव टुवर्ड वाटर, तो जिसकी साइज जितनी बड़ी है, तो रुबिडियम नीचे नीचे पड़ा है, इसकी साइज सबसे ज्यादा है, ठीक है। मैग्नीशियम रिएक्ट विद मॉइस्ट एयर टू प्रोड्यूस, मॉइस्ट एयर के साथ ये क्या देता है, तो वहाँ पे एयर भी मौजूद है, ऑक्साइड वो हाइड्रो ऑक्साइड भी देता है, ये नाइट्रोजन भी मौजूद है, ये भी देता है। तो ऑल द करेक्ट ऑर्डर रिगार्डिंग द बाइंडिंग एनर्जी ऑफ 3d सीरीज, तो पहले बाइंडिंग एनर्जी में आप देखो ना, वेनेडियम के अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो उसकी बाइंडिंग एनर्जी सबसे ज्यादा है, तो ये ऑप्शन में ही वेनेडियम पड़ा, ये करेक्ट हो जाएगा। द एटॉमिक साइज ऑफ 3d सीरीज ए लॉन्ग पीरियड, तो एटॉमिक साइज क्या होता है, लेफ्ट टू राइट डिक्रीज एटॉमिक्स, तो देखो ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, लेफ्ट टू राइट ये लोग क्या हो रहे होते हैं, सॉरी थर्ड पीरियड की बात नहीं कर रहा, ये 3D की बात कर रहा है, स्कैंडियम, ठीक है। तो स्कैंडियम का पहले डिक्रीज होता है, ठीक है, उसके बाद लास्ट में इलेक्ट्रॉन बहुत आ रहे होते हैं, उसकी वजह रिपल्शन की वजह से फिर ये इंक्रीज हो जाता है। तो फिर इसमें अब इसने क्या, इसमें डिक्रीज भी हो सकता है, तो थोड़े वक्त के लिए रिमेन कांस्टेंट तो हम नहीं कह सकते, बट सम हद तक, फिर उसके बाद रैक इंक्रीज हो जाता है, तो ऑल फिर करेक्ट रहेगा आपके पास, ठीक है। वरना ऑल वाला इतना करेक्ट है नहीं, ठीक है, क्योंकि
अब इसने कौन सी जगह का पूछा ये नहीं पता। अगर ये कहता पहले 5-6 एलिमेंट तक तो हम कहते डिक्रीज, लास्ट वाले का कहते तो हम कहते हैं इंक्रीज। विच वन इज द गुड न्यूक्लियोफाइल, तो फ्लोरीन से जितना दूर जाओगे वो न्यूक्लियोफाइल उतना स्ट्रांग है, तो सी सबसे दूर पड़ा है फ्लोरीन से, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन से कार्बन दूर है, ठीक है, पीरियोडिक टेबल में। ऐसा ना हो कि आप एमसीक्यूज में समझो कि दूर पड़ा है। अच्छा एक और पूछते हैं इसमें, ये आयोनाइजेशन एनर्जी, तो वो इनमें नाइट ऑक्सीजन की ज़्यादा होनी चाहिए थी, लेफ्ट टू राइट ऑक्सीजन पड़ा है ना, बट नाइट्रोजन की ज़्यादा होती है, क्यों? क्योंकि P3 में हाफ फील्ड होता है। ये बिल्कुल एमसीक्यूज आपके पास 2022 का हम इंशाल्लाह डिस्कशन करेंगे ना, उसमें ये पड़ा हुआ एमसीक्यूज 2022 ईटा पेपर में। द स्टेबल अल्कीन अमंग द फॉलोइंग इज, तो कौन से वाले स्टेबल होते हैं आपके पास? ट्रांसब्यूटीन, सीज और ट्रांस में तो ट्रांस वाले सेम होते हैं, ठीक है, और आइसोब्यूटालिन पे ट्रांस से भी ज़्यादा स्टेबल होते हैं, ठीक है। द इलेक्ट्रोफाइल इन द सल्फोनेशन में SO3 इलेक्ट्रोफाइल यूज होता है। टाटोमरिदम आकर इन ऑल एक्सेप्ट, टाटोमरिदम इन सारों में हो सकते हैं, तो इन सारों में टाटोमरिदम हो सकते हैं, ठीक है। विच वन इज द नॉन पोलर प्रोटेक सॉल्वेंट? H2O हाइड्रोजन बॉन्ड है प्रोटेक, अल्कोहल हाइड्रोजन बॉन्ड प्रोटेक, पोलर है, ठीक है। एसीटोन इज नॉट, तो ये नहीं हो जाएगा। ब्रोमीन वाटर, ब्रोमीन वाटर टेस्ट इज यूज फॉर द अनसेचुरेशन, द सोल्यूशन इज मेड फॉर, सोल्यूशन किस किस चीज से बना हुआ होता है? ब्रोमीन विद CCl4, ठीक है। विच अल्कोहल अंडरगो इजी ऑफ ईस्टरिफिकेशन, ईस्टरिफिकेशन में अल्कोहल का OH बॉन्ड टूटता है, तो वहाँ पे प्राइमरी वाले ज्यादा होते हैं, फिर सेकेंडरी, फिर टर्शरी। 6 है आपके पास, ऑल ऑफ द फॉलोइंग गिव पॉजिटिव फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट, फेलिंग में HC डबल बॉन्ड O का होना लाजमी है ग्रुप, बट बेंजल्डिहाइड में ये ग्रुप नहीं है। द कार्बोकेटाइन विच कैन बी फॉर्म्ड इजीली, तो वो रेजोनेटिंग कार्बोकेटाइन बहुत स्टेबल होता है। अल्काइल ग्रुप आर आर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप ड्यू टू, किस वजह से? सो दे आर मीजोमेरिक इफेक्ट इनमें मौजूद होता है, ओके।